ये वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। आज मैं स्वर ज्ञान कैसे बढ़ाएं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं भी आपकी तरह संगीत का एक विद्यार्थी हूं। मैं कोई गुणी जन नहीं हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं भी सीख ही रहा हूं। जैसे बहुत से लोग भारत में सीख रहे हैं, ऐसे मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन मेरी इस यात्रा में जो मेरे अनुभव हुए हैं अब तक, वो मैं आप लोगों से मैंने सोचा मैं शेयर करूं। शायद आप में से किसी को उससे कुछ मदद मिले। तो सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें संगीत सीखना ही क्यों चाहिए, आखिर क्यों सीखे संगीत। तो मित्रों, जो मैंने अनुभव किया है वो ये है कि अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने मन में अपने मानसिक शांति, संतोष, एक आनंद, प्रसन्नता का अनुभव बढ़ाने के लिए अपने अंदर संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसलिए मेरा मानना तो यह है कि संगीत सभी को सीखना चाहिए। ये ज़रूर है, कुछ लोग जल्दी सीख सकते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सीख सभी सकते हैं। संगीत ऐसी चीज़ है, सब लोग सीख सकते हैं। कोई ये टेक्निकल वो नहीं है, सब लोग इसको सीख सकते हैं। अब आती है बात कि संगीत सीखना क्या बहुत आसान है या मुश्किल है। तो मित्रों, मैं बताऊं कि संगीत आसान भी है और मुश्किल भी है, दोनों ही बातें हैं। दोनों बातें कैसे सही हैं कि ये आसान है क्योंकि इसमें कोई बहुत टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टरी की पढ़ाई है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई है जिसमें आपको सैकड़ों टर्म, सैकड़ों प्रिंसिपल्स याद करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। जैसे एक किसी भी सप्तक में, जैसे मध्य सप्तक में हम ज़्यादातर रहते हैं, तो सप्तक में 7 शुद्ध स्वर हैं, 4 कोमल स्वर हैं, 1 विकृत स्वर है, टोटल 12 स्वर हैं। उन 12 स्वरों की फ्रीक्वेंसी को हमें समझना है। वो फ्रीक्वेंसी हमें अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेनी है और उसके साथ उसको अपने गले में भी बिठा लेना है। यानी कि अगर हम सोचें धा, तो हमारे गले से आवाज़ धा की ही निकले। अगर हम सोचें माँ, तो हमारे गले से आवाज़ माँ की ही निकले। तो इन स्वरों की इन ऊंचाई को, फ्रीक्वेंसी को अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है, उनको गले में भी उतारना है और उसके साथ लय और ताल का क्या संबंध होता है उसको समझना है। ये 3 ही मोटे मोटे मुख्य अंग हैं संगीत के। जो इनको समझ गया वो उसको संगीत आ गया, उसको स्वर ज्ञान भी हो गया, उसको सब हो गया। लेकिन अब ये आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल कैसे है? मुश्किल इसलिए है कि इन फ्रीक्वेंसीज को समझना और अपने मन में बिठाना, कह देना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में इसको समझना और मन में बिठाना काफ़ी मुश्किल है। उसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत लोगों में इतना धैर्य नहीं होता है, वो निराश होकर बीच में छोड़ देते हैं, या उनको लगता है ये बहुत मुश्किल है, हमारे बस का नहीं है, और वो छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया का हर आदमी संगीत सीख सकता है। एक सिर्फ धैर्य की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है और एक निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। रोज़ आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, जितना आप कर सको, सतत अभ्यास की ज़रूरत है। अगर आप सतत अभ्यास करते रहेंगे तो आराम से आ जाएगा। कोई ऐसी कितनी कोई बड़ी बात नहीं है संगीत सीखना। हाँ, अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक में जाते हैं, जैसे राग सीखना चाहते हैं, बंदिशें सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा उसमें बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं और साथ में बहुत टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं। जैसे तानों का उच्चारण है। मैं आपको खुद बताऊं, मैं खुद एक विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं भी तानों का बहुत अच्छे तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता क्योंकि बहुत स्पीड से उनका उच्चारण करना होता है। तो मेरा भी अभ्यास ही चल रहा है। चलिए, ये तो रही बात। अब आइए करें कैसे इसको, अपनी क्षमता को, स्वर ज्ञान को सीखें कैसे अपना स्वर ज्ञान बढ़ाएं। तो मित्रों, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना अलंकार बजाएं,
सरगम बजाएं, जैसे सा रे ग म पा धा नी सा नी धा पा म ग रे सा। ये सिंपल अभ्यास, सिंपल है, सरगम है। इसी तरह डिफरेंट अलंकार होते हैं, जैसे सा रे गा मा प धा नी सा। इसी तरह अब रो सा नी धा प म ग रे सा। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है कि जब आप इसको शुरू करें तो सबसे पहले जैसे अपने साथ में, हमारा भारतीय संगीत में का बेस स्वर जो है वो सा होता है। तो जैसे मैं अपना सी शार्प से मैं रखता हूँ सर, और ज़्यादातर जेंट्स के लिए सी शार्प कंफर्टेबल रहता है, और लेडीज़ के लिए ये जी शार्प तीसरी काली जो होती है, चौथी काली जो है वो कंफर्टेबल रहती है। हमारे लिए पहली काली, जेंट्स के लिए जनरली पहली काली सफिशिएंट। मैं भी अब पहली काली से ही अभ्यास करता हूँ। तो जब भी हम सा का शुरू सा से करना है, और सा के स्वर को सुनना है, कम से कम आधा मिनट 1 मिनट सुनना है। सुनने के बाद फिर अपनी आवाज उसके साथ मैच करनी है, जैसे सा। तो अपनी आवाज में ये आपको ध्यान रखना है कि जरा भी वेवरिंग नहीं हो, बिल्कुल एक जैसे एक स्मूथ फ्लो में एक लेवल पे आपकी आवाज बजनी चाहिए। जैसे फिर देखिए सा, अब ये हो गया, तो अब रे पे आइए, सुनिए इसको पहले, रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा म ग रे सा। तो इसको इस तरह आप साथ साथ आवाज में उच्चारण भी करना है, और साथ ही स्वरों को भी बोलना है, और आकार में भी उच्चारण करना है। आकार में क्यों करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम कोई गीत सुनते हैं, हम सोचते हैं हम इस गीत के नोट्स निकालें कि हारमोनियम में कैसे बजेगा ये गीत। तो हमें क्या होता है, हमें सुनना होता है, उस अच्छी तरह सुनना है, उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करनी है। हमारे सुनने की क्षमता काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये आपको पहली कंडीशन है संगीत की, सुनना आना चाहिए। सुनना आने से मतलब कि हमें कोई गाना बज रहा है तो उसकी बारीकियाँ कि कहाँ कितना उतार हुआ या कितना चढ़ा हुआ, ये समझने की ज़रूरत है। और ये कब समझ आता है, जब हम उस धुन को अच्छी तरह उस गाने को सुनते हैं और उसकी धुन को अपने मन में बिठा लेते हैं। जैसे जैसे एक गाना है, एक प्यार का नगमा है आ, जब हम इसको आकार में या ला 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 ला, जब इस तरह हम गाएंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ आएगा कि आवाज़ कहाँ ऊंची हुई या कहाँ नीची हुई, और हुई तो कितनी ऊंची या कितनी नीची हुई। तो ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो आकार में अलंकारों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप अलंकार करें, हमेशा ताल के साथ करें। मैं अब मित्रों आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं बहुत धोखे में रहा। मैं पहले अलंकार मैंने खूब अभ्यास किए, लेकिन मैं ताल का मुझे कुछ पता नहीं था और मैं ऐसे ही करता था। बहुत देर बाद मुझे समझ में आया, बिना ताल के अब अलंकारों का अभ्यास करना बिल्कुल बेकार है। तो जैसे सिंपल अगर 4-4 या 2-2 की जोड़ी के अलंकार हैं, तो आप उसको कहरवा में या 3 ताल में लगा के करिए। अगर 3-3 की जोड़ी है, जैसे सा रे गा मा प धा नी सा, तो इसको दादरा में आप दादरा ताल लगा के करिए। अगर कोई 3-4 की जोड़ी है, जैसे सा रे गा मा प धा, इस तरह अगर 3-4 की जोड़ी है तो इसको रूपक ताल लगा के करिए। ताल सभी ये मिल जाती हैं उसमें, मोबाइल में ऐप हैं,
ढोलक जैम है, रिदम फ्री है, बहुत सारी ऐप्स हैं, ढोलक तबला है। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और उसको लगा के, और पहले बहुत धीरे चलाइए और फिर इसको धीरे धीरे, जब आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए तब इसकी स्पीड बढ़ाइए। क्योंकि संगीत अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप स्वर ज्ञान अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो लय और ताल का संबंध को समझना, अपने मन में बिठाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमेशा अलंकार जब भी करें ताल के साथ करें, पहले धीरे धीरे करें, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए उसकी स्पीड बढ़ाते जाए। तो मित्रों, ये एक ज़रूरी चीज़ है। अब अलंकार हो गए आपके आपके अपने गले में उच्चारण को समझ लिया, कैसे उच्चारण करना है, और उसको गले में भी उतारने में कामयाब हो गए। तो अलंकारों के बाद एक और अलंकार जरूरी होता है जो होता है जंपिंग नोट्स का अलंकार। जंपिंग नोट्स का अलंकार बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। तो ये जंपिंग नोट्स है, मतलब हम एक नोट छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है संगीत में कि जंपिंग नोट्स की प्रैक्टिस होता है। क्योंकि जब हम कोई गीत सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, अगर हम उसके नोट्स निकालना चाहते हैं तो वो उसमें जो नोट्स लगे होंगे वो ऐसा नहीं होगा कि सीक्वेंस में है, ये सारे गामा पाधा है या सानी धापा मागर, ऐसा सीक्वेंस में नहीं होंगे। कहीं कोई स्वर होगा, कहीं कोई स्वर होगा, कहीं कुछ होगा। जैसे आपको एक मैं भजन बताता हूँ, जैसे ये रचा है सृष्टि ने जिस प्रभु को, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो उसमें जैसे आप देखिए पा से शुरू होता है और पा से सीधा सा पे आता है। चला रहे हैं, तो पा से सा, रचा में ही पा से सीधा सा पे आ रहे हैं। तो ये इस तरह नोट्स बहुत जंप करके आते हैं। जब भी कोई गीत होता है उसमें सीक्वेंस में नहीं होते नोट्स, इसीलिए ये जंपिंग नोट्स के अलंकार की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे फिर देख लिया, सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। इस तरह जंपिंग नोट्स के जब आप अभ्यास करेंगे और इनको साथ साथ उच्चारण भी करेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में स्वर ज्ञान की समझ अपने आप आने लगी। उसके बाद कभी भी आप कोई गाना सुनेंगे, आप कोई उसकी एक लाइन ऐसे आपने अच्छी तरह सुन ली, आप उसके शब्द फिर आपने इस पर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको आने लग जाए, समझ में आने लग जाएगा ये स्वर यहाँ लग रहा है। और जैसा कि बहुत सारे आपने वीडियो पहले भी देखे होंगे, ज़्यादातर गाने पा से, मंद्र सप्तक के पा से, सा से, गा से या मध्य सप्तक के पा से, इन चार में से किसी से शुरू होती हैं। ज़्यादातर गाने भजन इन्हीं से शुरू होते हैं। तो आप सबसे पहले इन्हीं को ट्राई कर सकते हैं, और एक बार आप समझ में आ गया आपको कि ये स्वर लग रहा है, उसके बाद फिर अगर आवाज़ ऊंची हो रही है तो आप उसके ऊंचे वाले स्वर को ट्राई करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप आपको देखेंगे कि आपको समझ आ गया कि इस शब्द में ये स्वर लग रहे हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत है और कुछ नहीं चाहिए इसमें। हाँ, सिर्फ क्लासिकल में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप राग सीखना चाहते हैं, बंदिशें सीखना चाहते हैं, ताने सीखना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा अभ्यास की चाहिए, और वो तो किसी गुरु से ही सीखा जा सकता है। आप खुद ऐसे यूट्यूब में वीडियोस देख के आप नहीं सीख सकते हैं, वो तो किसी गुरु से ही सीखना पड़ता है। लेकिन सिंपल म्यूज़िक आप आराम से बजा सकते हैं, आप गाने भी आराम से सुन सकते हैं, भजन आप समझ सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा, अगर गाने निकालने की जैसे आपके अंदर इच्छा है, तो सबसे पहले सिंपल भजनों के ट्यून निकालने की कोशिश कीजिए, वो आसान होते हैं। जब एक बार आपको भजनों की ट्यून निकालने की आदत आ गई, आपको समझ आ गई, धीरे धीरे फिर आप देखेंगे गानों पे भी आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। और गानों में भी पहले फिर कोई बहुत डिफ़िकल्ट गाना मत चुनिए पहले ऐसा कोई गाना चुनिए जिसमें ज़्यादा वो नहीं है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल गाया हुआ है। तो ऐसे गाने को, जैसे एक प्यार का नगमा है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी
शुद्ध बिलावल में है, सिंपल शुद्ध स्वर लग रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे एक जगजीत सिंह का गज़ल है, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, बहुत सिंपल है, आप आराम से उसके नोट्स निकाल सकते हैं। तो मित्रों ये एक चीज़ है, अलंकारों का अभ्यास, अलंकारों का उच्चारण, साथ में आकार में उच्चारण, ताल के साथ अलंकारों का अभ्यास, ये एक मस्ट है। ये आप धैर्य के साथ करते रहेंगे तो धीरे 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 आपको खुद लगेगा कि आपको समझ आपकी बढ़ने लग गई है। और लय और ताल का एक बार आपको संबंध समझ में आ गया, आप कि किस तरह गाने ताल के साथ बंधे हुए होते हैं, ये चीज़ आपको जब समझ में आ गई तो आपको स्वर ज्ञान भी आपको बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है इस बात की। और दुनिया का हर आदमी संगीत सीख सकता है, ये मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो मित्रों ये जो चीज़ें थी, स्वरों की दूरी को समझना, स्वरों की फ्रीक्वेंसी को समझना, उनको गले में उतारना, लय और ताल का संबंध समझना, ये जो चीज़ें अगर इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत जल्दी स्वर ज्ञान आपका डेवलप हो जाएगा, आप गाने निकाल सकेंगे। एटलीस्ट सिंपल गाने, सिंपल भजन आप आराम से निकाल सकते हैं। मैंने अभी भजनों से ही शुरू किया था, मैंने गाने, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है गानों में, गाने के नोट्स निकालने में, लेकिन मैं भजनों के नोट्स बड़े आराम से निकाल लेता हूँ, क्योंकि भजन थोड़े सिंपल गाए गए होते हैं, तो भजनों के नोट्स मैं आराम से निकाल लेता हूँ। गाने भी मैं कुछ कुछ निकाल लेता हूँ, कुछ कुछ नहीं निकाल पाता, वो मैं सीख ही रहा हूँ, मैं भी एक गुरुजी से सीख रहा हूँ, लेकिन आप भी सीखते हैं, हर आदमी सीखता है। और मित्रों एक अंत में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो संगीत है ये कोई पड़ाव नहीं है, ये एक यात्रा है। अब रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे, और ऐसा मत सोचिए कि मुझे 6 महीने में नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखिए, करते रहिए अभ्यास धीरे धीरे, और कोई भी जो प्रोग्रेस होती है ना वो बहुत धीरे धीरे होती है मित्रों। आप देखिए कोई इंजीनियर एकदम नहीं बन जाता बच्चा, पहली क्लास से शुरू, LKG UKG से शुरू करता है, 12वीं तक जाता है, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देता है, फिर इंजीनियरिंग के कॉलेज में जाता है, 4 साल वहाँ पढ़ाई करता है, तब जाके इंजीनियर बनता है। डॉक्टर कोई होता है वो भी इसी तरह 12वीं पढ़ता है, उसके बाद उसमें अपने बॉटनी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ता है, उसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है, फिर 5.5 साल की पढ़ाई करता है, तब जाके डॉक्टर बनता है। तो जो ये प्रोग्रेस होती है ना बहुत धीमी होती है। कई बार हम निराश हो जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो कभी भी निराश नहीं होना है, कोशिश करते रहना है, लगे रहना है। अगर कोई आपके जानकार ऐसा है जो जिसको संगीत का अच्छी अभ्यास है, तो आप उनसे कोई जहाँ आप अटक रहे हो उससे उनसे पूछिए। आप कभी मेरे को भी पूछ सकते हैं, तो कमेंट्स कर सकते हैं मेरे वीडियोस में, तो मैं अगर जितना हो सकेगा मैं आपको जवाब दूँगा। दोस्तों बस मेरा आज का यही कहना था। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत कुछ है मेरे पास कहने को, लेकिन अगर इसका अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता है तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि और मेरे मित्रों को, साथियों को जो सीख रहे हैं उनको मेरे से अगर कुछ हेल्प मिल सकेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।